We are going to study about stages of letter of inquiry. So let us recall the topic letter of inquiry. What do you mean by letter of inquiry? In an inquiry letter, we inquire about a product from an organization. ठीक है, किसी organization से, किसी manufacturing firm से जब आप किसी product के बारे में inquire करते हैं, so for that we need letter of inquiry. Now there are various stages of letter of inquiry. First is writing the letter of inquiry. लेटर ऑफ इंक्वायरी का लेटर लिखना, आपको किस प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायर करना है. सेकेंड स्टेज इज रिप्लाई टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी. जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को लेटर लिखते हैं इंक्वायरी के लिए, तो डेफिनेटली दे गिव यू अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, दैट इज नोन एज रिप्लाई टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी. प्लेसिंग इन ऑर्डर, अगर आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, उनकी कोटेशन जो प्राइस लिस्ट वो भेज रहे हैं वो आपको अफोर्डेबल लगती है, सो एट लास्ट व्हाट यू विल डू इज यू विल प्लेस एन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट. आप ऑर्डर प्लेस करेंगे. इफ बाय डिफॉल्ट सम डिफेक्ट कम्स इन द प्रोडक्ट, तो आप उसके लिए कंप्लेंट लेटर लिखते हैं. दीज आर मेनली द 4 स्टेजेस ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी. इसको हम एक बहुत इजी एग्जाम्पल से समझें. सपोज इफ़ यू वांट टू इंक्वायर अबाउट अ प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन साइट. अमेजॉन यू ऑल नो वेरी वेल, ऑनलाइन रिटेलिंग साइट. तो आपने एक मोबाइल के बारे में इंक्वायरी करी वहाँ पर. सो you can inquire about the product by looking at the reviews which are already posted in the Amazon site. Then if you have inquired about it, they will give you the reply of it. They will provide you the price list of it. If you like to place an order, you can place an order. If some complaint you want to register, then you can register a complaint. Okay, so we are here mainly talking about two business professional communicating with each other in a written format. Okay, so how does the question come in RGPP exam? Let us have a look. लेटर ऑफ इंक्वायरी के लिए क्वेश्चन आपको इस टाइप से आता है. राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू बाय ऑफिस फर्नीचर. द प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग. कोई भी प्रोडक्ट के लिए आपको बोला जा सकता है. इट कैन बी बाइंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इट कैन बी बाइंग क्लोथ्स, इट कैन बी बाइंग एनीथिंग. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिस फर्नीचर. दूसरे तरीके से क्वेश्चन भी आता है आपको एग्जाम में. द सेकेंड वे द क्वेश्चन इज आस्क्ड इज, assume that you are a purchase manager of Sistek Ratibad. We are talking about an educational institution here, Sistek Ratibad. आपने assume किया कि आप purchase manager हैं Sistek Ratibad के. Enquire about the same from Bits and Rits Private Limited. अब आपको एक दूसरी कंपनी दे दी गई है, that is Bits and Rits, a random company जिसका proper address दिया गया है, that is MP नगर भोपाल. आपको inquire करना है to that company about the office furniture. So let us have the complete structure. Let us have a look at the structure of letter of inquiry. हमने दो structure यहाँ पे already discuss किए थे. One is this format. The other format is everything could be written on the left side. Okay. So this is known as the front part. The center part is where Sagar Institute of Science and Technology is written. That is known as letter head. Right. यहाँ पे आप लिखते हैं sender का address. जो भी sender जो है उस लेटर को लिख रहा है, लेटर ऑफ इंक्वायरी को लिख रहा है विद द प्रॉपर एड्रेस एंड पिन कोड. दिस इज मैंडेटरी टू राइट टू गिव द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द सेंडर्स. सेकेंड पॉइंट इज राइटिंग डेट. डेट का फॉर्मेट हमने ऑलरेडी देखा था. इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट 21st of April to 2020, 22nd of April 2020, whatsoever the date is. Okay. The third thing which comes is reference. रेफरेंस हमने डिस्कस किया था. इट रिवील्स द आइडेंटिटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड द नंबर ऑफ लेटर विच इज बीन इशूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन. ई जो है एम्प्लॉय नंबर है 101. सी बिल्डिंग से वो इशू किया गया है. 56th इज द नंबर ऑफ लेटर विच इज बीन इशूड. ओके, तो जो सेंडर है वही उसी का रेफरेंस नंबर यहाँ पे वो मेंशन करता है. Now the fourth point which comes is the inside address. Inside address मतलब रिसीवर का एड्रेस. कौन रिसीव करने वाला है इस लेटर को? बिट्स एंड रिट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका प्रॉपर एड्रेस है MP नगर भोपाल विद द प्रॉपर पिन कोड. देन व्हाट कम्स इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? लेटर ऑफ इंक्वायरी फॉर बाइंग ऑफिस फर्नीचर, बिकॉज वी आर राइटिंग एन इंक्वायरी लेटर फॉर बाइंग ऑफिस फर्नीचर यहाँ. देन कम्स सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मतलब हमने देखे थे डियर सर, डियर मैम, डियर
फ्रेंड. ओके, सो हियर हम लेटर ऑफ इंक्वायरी एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है, तो डियर सर इज द प्रॉपर फॉर्मेट. नाउ लेट अस लुक एट द मेन बॉडी ऑफ दैट लेटर. मेन बॉडी क्या हो सकती है उसकी, इस तरीके से हो सकती है. आई द अंडरसाइंड परचेज मैनेजर ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉलेज. ओके, आप अंडरसाइंड मैनेजर हैं, मतलब कि यहाँ पर इस लेटर में कहीं पे सिग्नेचर आपका है, दैट इज वाई यूर राइटिंग अंडरसाइंड. ओके, सो आई द अंडरसाइंड परचेज मैनेजर ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉलेज. जो मेंशन्ड कॉलेज है उसके आप परचेज मैनेजर हैं. सी अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है दैट यू आर द परचेज मैनेजर, देन इट इज मस्ट टू मेंशन योर डेजिग्नेशन. ठीक है, अगर आपके लेटर में कहीं भी नहीं है दैट यू आर द परचेज मैनेजर, इफ इट इज सिंपली आज राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी फॉर बाइंग अ प्रोडक्ट, तो आप कुछ भी रैंडम अपने आप को डेजिग्नेशन, इफ यू वांट टू यू कैन मेंशन हियर, इफ यू डू नॉट वांट टू इट्स अप टू यू. Now you are looking to buy office furniture for our new wing. Okay, आपने यहाँ बताया कि आप ऑफिस फर्नीचर बाय कर रहे हैं अपनी न्यू विंग के लिए, न्यू डिपार्टमेंट के लिए आप उसको देख रहे हैं. नाउ यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज शो सम कर्टेसी व्हेन यू आर राइटिंग द लेटर. आपको एक पोलाइट मैनर जो है उसमें फॉलो करना होता है, उस लैंग्वेज में फॉलो करना होता है अपने लेटर को. So you definitely have to write some good things about the manufacturing firm with whom you are inquiring about a product. So second statement is we have found your manufacturing firm to be the best in market. आप उनको उनकी तारीफ कर रहे हैं, you are appreciating their work for office furniture. We shall be glad to have your catalog for office designs. आप उनसे उनके designs मांग रहे हैं so that you can select the best designs for your department, okay, or for your organization. Please quote your lowest rate for the following items. You're demanding the lowest rates, okay, so that it should be in the affordable range for your organization. Now it is a very good way to draw a table this way, और उसमें आप अपने जो हैं requirements को mention कर सकते हैं. You need chair, you need tables, okay, कितनी quantity में आपको चाहिए, that should be clearly specified. 200 चेयर चाहिए, 250 आपको टेबल्स चाहिए हैं. क्वालिटी इट इज़ अप टू यू, आप मेंशन कर सकते हैं. टीक वुड चाहिए, सागौन चाहिए और प्लास्टिक में चाहिए. ओके, एट लास्ट यू कैन राइट प्लीज इंडिकेट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर बिजनेस. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू राइट द कंप्लीट डिटेल्स इन अ लेटर कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, किस कंडीशंस पे आप बिजनेस करते हैं, व्हाट आर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, व्हाट आर द शिपिंग कॉस्ट, इज देयर एनी हिडन कॉस्ट in the product or the terms of business. These all things, and what is the delivery time, how is the delivery mode, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को सेंड करते हैं. Now this is the duty of the manufacturing term to reveal their terms and condition of business for complete transparency. At last you can close the letter this way: kindly reply at the earliest. And you can also write thank you here, because when you write thank you it gives a very good impression that you are showing respect for the letter. Okay, so now how you can close the letter? You can close the letter this way: yours sincerely. This is known as complimentary clause. Yours sincerely. You can mention your designation here, purchase manager, because अगर question में दिया है then it is a very good practice to mention the designation. If it is not given and if no designation is given in the letter, then you can write your name like Ramesh Kumar or whatsoever the name is. Okay, at last you can close the letter this way: for whom are you writing this letter? आप किसके लिए letter लिख रहे हैं? You're writing this letter for Sistek Ratibur. Now in the next video we are going to discuss about reply to the letter of inquiry. Please write the proper format and structure of a business letter and practice this. That's all for today. Thank you.